कोरबा जिले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह जी से भी आग्रह है, वे भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे हमारे मुख्यमंत्री जी का। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। साथ ही अब मैं हमारे कोरबा लोकसभा की प्रत्याशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ऐसी शख्सियत के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लोकसभा के सह संयोजक सम्माननीय मनोज शर्मा जी को। वे आएंगे और हमारी सरोज दीदी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सरोज दीदी का। साथ ही हमारी पूर्व विधायक चंपा देवी पावले जी, वे भी हमारी सरोज दीदी का स्वागत करेंगी। अरुण साव जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। साथ ही अपने मरवाही के विधायक प्रणव मरपच्ची जी, वे भी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री ओपी चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं रामदयाल उइके जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी के स्वागत के लिए श्री दिनेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती रेणुका सिंह जी के स्वागत के लिए जोगेश लांबा जी को आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मलाल कौशिक जी, उनके स्वागत के लिए मैं हमारे जिले के प्रभारी गोपाल साहू जी को आमंत्रित करता हूं। लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए मैं श्री संजय भवरानी जी को आमंत्रित करता हूं। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, कैबिनेट मंत्री के स्वागत के लिए श्री विकास महतो जी, उनको आमंत्रित करता हूं। साथ ही भैयालाल राजवाड़े जी, हमारे विधायक, उनके स्वागत के लिए श्री अशोक चौलानी जी को आमंत्रित करता हूं। श्री ननकीराम कंवर जी, उनके स्वागत के लिए रवि भगत जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत होता रहना चाहिए। हमारे सभी अतिथि यहां पर उपस्थित हैं। आप सब लोगों ने बड़ी प्रतीक्षा की और कड़ी धूप में आप लोग बैठे रहे। ये इस बात का द्योतक है कि कमल का फूल लोकसभा कोरबा में खिलने वाला है और जो नारा इस बार मिला है, अब की बार, फिर एक बार विष्णुदेव साय जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद। अब मैं हमारे कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय अरुण साव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दें। और जोरदार तालियों से हमारे अरुण भैया का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। भैया वो बाजा बंद करवा लें, बाजा बंद करवा लें भैया। कर्मा वाले कर्मा बंद कर दीजिए। पीछे जो कार्यकर्ता है कर्मा को बंद कराओ। कर्मा बंद कीजिए।
मोदी के धुन में मगन है सब लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी भी भाई बहुत लोगों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। ये मोदी जी का चुनाव है भैया, ताकत लगाना है और आवाज भी जोर से लगाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे फिर एक बार, अरे फिर एक बार, अरे फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आज के कोरबा लोकसभा क्षेत्र के ये नामांकन रैली में हम सबके बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी राज्यसभा की सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सरोज पांडे जी, मंच में विराजमान हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये चिलबलाती खरे मंझनिया के धूप और अत्यधिक धूप होए के बावजूद अत्यधिक बड़े संख्या में आप सब आए हो, ये बताते कि आज कोरबा लोकसभा क्षेत्र के मूड का है एक प्रदर्शन आज के ये नामांकन रैली में हुआ थे। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश एक बात के चर्चा करत है कि कैसे मोदी के गारंटी पूरा हुआ थे। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार जिन हिसाब से आज काम करत है, गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम करत है। आज आप ला मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आज ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम के वोट मांगत है जे नेता, वो नेता नरेंद्र मोदी जी के सिरला लाठी में फोड़े के बात करे है। ये बात कोरबा लोकसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता ला ये बात ला समझे के जरूरत है। वो गरीब माँ के बेटा जो देश के सेवा करत थे, गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम करत थे, ऐसे गरीब माँ के बेटा आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो प्रधानमंत्री के मुड़ीला लाठी से फोड़े के बात करते। मैं आप लोग कहना चाहता हूं, ऐसे नेता ला सबक सिखाना है कि नहीं है? सबक सिखाना है कि नहीं है? जोर से बोलो, सबक सिखाना है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ला लाठी से मारे के बात करने वाला नेता आज ये कोरबा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता ला आज संकल्प लेके जरूरत है। जिन जवान से मोदी जी पर लाठी से मारे के बात निकले हैं,
वो जबान यहां से बंद होके जाना चाहिए। ये करबो के नहीं करबो, जोर से बोलो, ये करबो के नहीं करबो? दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। संगवारी हो, काल हमन सब रामनवमी मनाए हैं। हमन नवा साल में भी आ रहे हैं कोरबा। कोरबा के धरती में नवा साल के जो आयोजन हो रही से पूरा कोरबा भगवा रंग में रंगे रही से। रंगे रही के नहीं रंगे रही से भाई? जरा जोर से बोलो। आवाज मैं आप लोग कहना चाहता हूं, कल रामनवमी मनाए हैं। छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में रामनवमी के आयोजन बहुत धूमधाम से होए है। ओकर पीछे कारण है कि ये छत्तीसगढ़ के धरती भगवान राम के ननिहाल है। भगवान राम हमार भांचा है। हमार भांचा के जन्मदिन कल पूरा छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाए गए रही से। पर वाह रे कांग्रेस पार्टी, मैं आप सबले कहना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमार घर भैया कोनो न्योता देते तो वो न्योता ला ठुकराथन का, जोर से बताओ। कोनो न्योता देने वाला के अपमान करते का बताओ जोर से। वाह रे कांग्रेस पार्टी, भगवान राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ओहू 5 साल बाद, ओहू हमार भांचा के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ओकर न्योताला ठुकराए के काम ये कांग्रेस पार्टी करे है। मैं आप लोग कहना चाहता हूं, ये छत्तीसगढ़ के अपमान आए के नो है, ये छत्तीसगढ़ के अपमान आए के नो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपमान है कि नहीं? अपमान है कि नहीं? ये कोरबा के अपमान है कि नहीं है? ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र के जनता के अपमान है कि नहीं है? जो छत्तीसगढ़ के जनता के अपमान करने वाला पार्टी है, ऐसे पार्टी ला सबक सिखाबो कि नहीं सिखाबो? जोर से बोलो, एक सामने वाले मन बोलो, सिखाबो। ऐसे पार्टी जो छत्तीसगढ़ के जनता के अपमान करे, ऐसे पार्टी ला सबक सिखाए के अवसर आगे है। अब यही पाए के ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सौभाग्य है कि एक दमदार नेता, एक मजबूत नेता, एक अनुभवी नेता ये लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हम सबके दीदी सरोज दीदी प्रत्याशी है। एक बार दोनों हाथ उठा के सरोज दीदी ला आशीर्वाद दो, दोनों हाथ उठा के सरोज दीदी ला आशीर्वाद दो और जिता के भेजो। कोरबा ये ऊर्जा नगरी के आवाज दिल्ली में दमदारी और मजबूती से उठी। ये आपसे मैं निवेदन करत हूं, आपके निवेदन करत हुए अपन बात लग समाप्त करत हूं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। अब इसके बाद में मैं कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी को आमंत्रित करता हूं। वे आए और कृपया हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। सबको जोहार भाई। कने कने हाँ, एक कोरिया वाला मन कहाँ है जी? है और ताना खार वाला मन? आजकल भालू तो नहीं आवत है।
तानाखार में विशेषता है, वहां भालू बहुत निकलता है। वो भालू से लड़े वाला हमारे रामदयाल उइके, यहू ला भालू एक बहुत पसंद है। मैं भाई राम विचार नेताम चिन्ह था, और मैं कृषि विभाग का मंत्री मुख्यमंत्री जी हर बना ला बढ़िया से नागर धरवा हूं। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहां नामांकन रैली, सबसे बड़ा पंचायत, हमारे देश का सबसे बड़ा पंचायत कर चुनाव हुआ थे। और ये चुनाव हमार गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चा बुजुर्ग मन का चिंता करे वाला, ऐसे गरीबों का मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बिठाने का चुनाव है। और इसके लिए यहां से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब मिलाकर के वहां से सरोज दीदी के यहां चिन्ह दे के भेजल, और ये चिन्ह लेकर के आप सभी माता बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान मन के बीच में ये दीदी हर जात जात बेचारी थक जात है। अभी आज सबके घोषणा करना है, सबको संकल्प लेना है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी अभी बोलल, यहां से संकल्प लेके जाना है। कोई गांव, कोई शहर, कोई वार्ड, कोई घर नहीं बचना चाहिए। हर घर में हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का झंडा लहराना चाहिए। ये हमारे गरीबन का चिंता करे वाला हमारे मसीहा प्रधानमंत्री जी कर चुनाव है। जौन हमारा राम मंदिर बनवाल है, जौन है काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर, यहाँ बहुत सारा भक्त लोग जो है महाकाल का दर्शन करे वाला भी गल होई, वो सब बनवाए वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री, ओकर चुनाव है भैया बहन लोग। आज सबे यहाँ नेता मन यहाँ बैठल है। यहाँ का हमारे मंत्री जी आदरणीय लखन भाई देवांगन बैठल है, और हमारे यहाँ सबका स्वास्थ्य का चिंता करे वाला श्याम बिहारी जायसवाल जी है, मंत्री जी बैठल है। और यहाँ लालो के लाल भैया लाल वो भी बैठल है। आदरणीय सरोज जी के साथ साथ तमाम सारे मंच पर यहाँ सभी आदरणीय रेणुका जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी सहित सभी मान्य विधायकगण, सभी मंचासीन, सभी अतिथिगण, सभी हमारे सामने देवियों सजनों उपस्थित सभी क्षेत्र के भाइयों बहनों, देखो बस्तर से मैं चल के आवत हूं भाई, सब तरफ एक ही नारा गूंजत है। सरगुजा में भी यही नारा गूंज रहा है कि अब की बार 400 पार, और फिर से एक बार मोदी सरकार। जब मोदी सरकार में यहां से बड़ा विभाग का मंत्री बनाना है कि नहीं, बनाना है ना, तो यहां से सरोज दीदी को भारी मतों से जिताओ, मंत्री बन के आई तो बड़का काम होगी, बड़ा काम होगा। तैयार है आप लोग ना?
और जो वोट नहीं देगा उसको पहचान लेना, पहचान करके मेरे पास नाम भेजो। आदरणीय हमारे ओपी चौधरी जी हैं, उन्हीं को मैं लिस्ट दे दूंगा। और हमारे सबले सियाना नेता आशीर्वाद देवे के बैठल है ये क्षेत्र का, यहाँ का बहुत बड़े नेता अमर मसीहा आदरणीय ननकी राम कंवर जी के लिए जोरदार ताली मारो। और सब मिलके आदरणीय धर्म कौशिक जी सहित सब लोग, देखो रे बहन भाई लोग, सब मैं बताए कि बस्तर से चल करके पूरा बस्तर से लेके काकेर से लेके महासमुंद से लेकर के, और अबरी तो ये भूपेश बघेल वहां गल रहे, राजनांदगांव चुनाव के लड़े और दिन में चुनाव करते रहे, रात में रोवत है। काहे काहे कि कहां मुके फंसा दिया भाई, बोल रहे कहां फंसा दिए। अब ये बतावे 5 साल में आपके कोरबा में क्या काम हुआ भाई? यहाँ का नगर निगम किसका? लखन भाई कांग्रेस का। वो कांग्रेस का बैठा, वो भी फर्जी आदमी, वो फर्जी आदमी है ना जी। वो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के हमारा पिछड़ी जाति का फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के, चिंता मत करो, सरोज जी के बनने के बाद उसको जो है जेल के अंदर भेजा जाएगा, भेजेंगे उसको। और यहां हमारे गरीब, हमारा आदिवासी हो चाहे पिछड़ी जाति हो, उसके बीच का जो होगा वहां पार्षद या जो भी हमारे नेता होगा, ओरिजिनल आदमी हमारा पिछड़ी जाति का मेयर बनेगा, हमारा आदमी बनेगा। ये तमाम यह डीएमएफ का घोटाला, इसी प्रकार CSR का घोटाला, साल में 1000 करोड़ का घोटाला किए। आज इतना घोटालेबाज यहां घूम रहे, 3 महीना हुआ है। चिंता मत करो, सरोज जी के आने के बाद ये जो राखड़ जो खा गए हैं ना, राखड़ इधर उधर रोड में फेंक रहे ना, ये सब भ्रष्टाचारियों के घर में राखड़ जमा किया जाएगा, वहीं फेंकवाया जाएगा। इतना यह पानी नहीं मिल रहा है लोगों का, गरीब मन के पानी नहीं मिला। अब यहां यमन के कांग्रेसी दलाल बनकर होकर पिछवाड़ा में पानी है, उसके आंगन में यहां बोरिंग, जगह जगह बोरिंग, और गरीब मन के पानी नहीं मिला थे। सही बात है कि नहीं दाई? सही बात है। सरोज जी के आवे दो, एक एक भ्रष्टाचारी मन के ये बीला के अंदर भी घुसल हुई ना, अंदर अंडरग्राउंड हुई, वो में जो है गर्म पानी डाल के निकलवा दे। सही बात है कि नहीं? ये भ्रष्टाचारियों के जेल जाना चाहिए कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारी है जो कोयला दलालन को जाना चाहिए कि नहीं? ये राखड़ का जो इधर उधर राखड़ जो फैला रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? और जमीन के दलालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए नहीं? होना चाहिए ना? तो यो जरूर होगा, तैयार हो जाइए, मुट्ठी बांधिए, भूत भगाना है, भूत भगाना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रही हैं श्रीमती धनेश्वरी कंवर जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष करतला और सचिव
प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ श्री गोविंद नारायण पैकरा जी, पूर्व सरपंच करतला बरपाली, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। वे भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारी रीति नीति से और प्रभावित होकर के और कमल के फूल पे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वे हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। आप सब उनका स्वागत करें। कालानी जी, अब मैं इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र की हमारी प्रत्याशी और जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, जो एक ही समय पर महापौर रही, विधायक रही, सांसद रही, अभी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा की सदस्य हैं, ऐसी शख्सियत को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। वे आए और हमारे कार्यकर्ताओं को और मार्गदर्शन दे, संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, नारा लगाएंगे, सरोज दीदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ बेहतारी की, छत्तीसगढ़ बेहतारी की। आज की इस सभा में मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी, बहुत सरल सहज स्वभाव के धनी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी, और जिनको अभी आपने सुना उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, राम विचार नेताम जी, लखन देवांगन जी, ओपी चौधरी जी, रेणुका सिंह जी, मंच पर उपस्थित ननकी राम कंवर जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, प्रणव मतपच्ची जी, चंपा देवी पावले जी, और बैकुंठपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भैयालाल रजवाड़े जी, क्षमा सहित मंच पर आसीन समस्त पदाधिकारी बंधु, समस्त नेतागण, यहां उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, ये लोकसभा का चुनाव बाकी चुनावों से अलग है और इस बार ये लोकसभा का चुनाव 10 साल के लगातार काम के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है। 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार गरीबों की चिंता करी और गरीबों की चिंता करके उन्होंने भारत की राजनीति के परिदृश्य को बदल दिया है। आज जिस प्रकार की योजनाएं भारत में लागू हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आने वाले समय में भारत और मजबूती से आगे बढ़े। मैं कहीं बहुत दूर नहीं जाती हूं, मैं मेरे कोरबा लोकसभा क्षेत्र की बात करती हूं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कटघोरा से लेकर रायपुर तक की सड़क इसका जीता जागता प्रमाण है कि यह इतनी अच्छी सड़क बनी है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। वो सड़क को एक बार देखिए और उस सड़क को, मेरा ख्याल है उस सड़क के लिए एक वोट तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर बनता है। कटघोरा से रायपुर पहले की सड़क और अभी की सड़क में देखिए, 5 साल हमारे पहले, आज से 4 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कुसमुंडा की सड़क देख लीजिए क्या हालात है। कांग्रेस की सरकार ने, और यहां पर तो कांग्रेस की सांसद और उनके परिवार के लोग लगातार रहे।
पहले उनके ससुर जी रहे, फिर उनके पति रहे, और ये नितांत घरेलू महिला को राजनीति में परिवार के कारण ही निकालकर सांसद बना दिया गया। और वो कांग्रेस की सांसद इस बात को कहती हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कांग्रेस की सांसद कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार करते हैं, मैं नहीं करती। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहने का काम कांग्रेस की सांसद, वर्तमान सांसद कहती है। मैं ये बात को कहना चाहती हूं कि जब सांसद ही कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है, तो हमारे को इसकी बात कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाण है। और एक ही परिवार ऊपर में भी है, कांग्रेस में एक ही परिवार और एक ही परिवार नीचे भी है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी बने तो इसके पहले कभी किसी बहन ने नहीं सोचा होगा कि एक आदिवासी बहन देश की राष्ट्रपति बन जाएगी। आज एक आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति है। यह अगर किसी की देन है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश का मजबूती से नेतृत्व करते हैं। एक सबल और सक्षम नेतृत्व अगर किसी ने दिया है, वो आदिवासी नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विष्णुदेव साय के रूप में दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ का कार्यकर्ता ये बात समझता है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, और इस देश में सबको समान अवसर मिलता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां पर भी झुग्गी झोपड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें ये कहा कि जहां पर भी झोपड़ी है उन सब जगहों पर पक्का मकान बनाकर देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, हमारी भाजपा करेगी। पट्टे की बात बहुत लंबे समय से लंबित है और पट्टे की बात पर ये कांग्रेस के लोग राजनीति करते रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहती हूं कि क्षेत्र में पट्टा वितरण का काम जहां पर एनटीपीसी है, एसईसीएल है, इन सब जगहों पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं और जिन्हें पट्टा मिला है, जिन्हें पट्टा नहीं मिला है, उन सब जगहों पर ये व्यवस्थाएं दी जाएंगी और ये काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बंधुओं, मैं आज आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मांगती हूं कि हम सब मिलकर अपने इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र को सबसे सुंदर और एक विकसित कोरबा बनाएंगे। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, और मैं कहती हूं कि 2047 में अगर विकसित भारत बनेगा, हमारा कोरबा भी एक विकसित कोरबा बनेगा। कोरबा आगे बढ़ेगा और कोरबा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में काम होंगे, और इसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। मैं अपने सभी बंधुओं को बहुत धन्यवाद देती हूं, मैं आपको साधुवाद देती हूं। इस चिलचिलाती धूप में भी आप यहां पर बैठे हैं, आप यहां तक आए हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग आपकी इस बहन को मिलेगा, और आने वाले 7 मई को हम सब कमल फूल के लिए एक लड़ाई जीतेंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूं। और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब मैं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर राजीव सिंह जी, कृष्ण बिहारी जायसवाल जी,
चलिए चलो। विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आपको बहुत समय से जिनका इंतजार था, आप सब जिनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया और जिन्होंने इस 90 दिन के कार्यकाल में गरीबों को आवास देने का काम किया, मातारी बंधन में हमारी बहनों को 1000 रुपए प्रति माह देने का काम किया, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो साय साय काम कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करता हूं, वे मंच पर आए और कृपया हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इसके साथ ही आप सबको एक सूचना है, हमारे मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद में सभी लोग रैली निकाल करके और सरोज दीदी के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। आप सभी इसके लिए तैयार रहें। अच्छा, हनुमान जी भी हैं उधर। हनुमान जी भी हैं उधर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, सरोज पांडे जिंदाबाद, सरोज पांडे जिंदाबाद। आज ऊर्जा नगरी कोरबा के पावन धरती में हमार कोरबा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी सरोज पांडे के ये विशाल नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमार छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमार सरकार के मंत्रीगण श्री ओपी चौधरी जी, श्री लखनलाल देवांगन जी, श्री रामविचार नेताम जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री भैयालाल राजवाड़े जी, पूर्व मंत्री, श्री प्रेमचंद पटेल जी, विधायक कटघोरा,
श्री प्रणव मरपच्ची जी विधायक मरवाही, हमार बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर जी, गोपाल साहू जी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक जी, मनोज शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्षगण राजीव सिंह जी, अनिल केसरवानी जी, कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, जोगेश लांबा जी, रामदयाल उइके जी, चिंटू राजपाल जी, चंपा देवी पावले जी, अशोक चावलानी जी, संतोष देवांगन जी, टिकेश्वर राठिया जी, सौरभ सिंह जी पूर्व विधायक और मंच में विराजमान सबो हमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण नेत्रीगण, काकरो ना छूटत हुई तो मैं क्षमा चाहूं। और आज के ये विशाल नामांकन रैली में कोरबा लोकसभा के सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और हमार मीडिया के मित्र मन, हमन कल ही रामनवमी मनाए हन, तो मैं सब कर ले पहले आप मन ला रामनवमी के बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार कोरबा आना हुई से और आपन बड़ा आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, कर ले बहुत बहुत धन्यवाद। और आपन आशीर्वाद देके पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिला के सरकार में बैठाया हो, एक ले भी आपन ला धन्यवाद। आज हम नामांकन रैली में आए हन और ये कहे बर मैं आए हो कि अभी के लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, ओला तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत हो कि नहीं? सहमत है ना? तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के हमारे नेताओं को बताइए कि आप लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत हैं। बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा और 140 करोड़ पूरा भारतवासी ला जो अपना परिवार मानते और पूरे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक कभी छुट्टी नहीं ली से। आज हमला ये देश ला विकसित भारत बनाना है। आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है, ओकर ये चुनाव में। और ओकर लिए हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं सरोज दीदी ला भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब सहमत हो ना? आप सबके आशीर्वाद है ना सरोज दीदी के ऊपर में? ये कोरबा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा प्रत्याशी मिली नहीं जो महापौर भी रहीन, विधायक भी रहीन, सांसद भी रहीन, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्र के महामंत्री, राज्यसभा सांसद, सब कुछ रहीन। ऐसा अनुभवी एक प्रत्याशी आप मन के सांसद बने मर जाते हैं। आप सबके भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये कांग्रेसिया मन ला इदारी सबक सिखाना है। 5 साल ठगे के काम करीन ना, हमर छत्तीसगढ़ वाला मन के धोखा दे के काम करीन कि नहीं कांग्रेसिया मन? 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादा करे रहीन। कई ठन वादा करे रहीन? 36 ठन वादा। एको ठन वादा पूरा होइस 5 साल में? कोई वादा पूरा होइस? एक ठन वादा पूरा नहीं होइस, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज का चीज में भ्रष्टाचार नहीं करे ने मन? कोयला में भ्रष्टाचार, दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, आप उनके कोरबा जिला में डीएमएफ के राशि में भी भ्रष्टाचार, और तो और
नरवा गरवा गुरुआ बारी में गोबर तक खा गिने कांग्रेसी नेता मन खाइन की नहीं। और आज कई ठन नेता मन जेल में हैं और जो अधिकारी सहयोग पहुंचात रहे वो अधिकारी भी आज 6-6 महीना साल भर से जेल में हैं। बेल नहीं होते मन के बेल बार बार खारिज हो जाते। तो ऐसे कांग्रेसिया मतलब मजा चखाना है ना। और आज उमन के हार स्पष्ट दिखत है तो मन के दिमाग के संतुलन खराब हो गई से आए बाएं कुछ भी बोलत हैं। कौन मोदी जी के सर फोड़े के बात करत हैं, कौन डिफाल्टर कहत है, तो कौन मोदी जी के मरे के बात करत है। तो ये सब हमारा बर्दाश्त करना है, नहीं करना है ना। ऐसा कांग्रेस से मतलब सबक सिखाना है। आने वाला ये चुनाव में मतलब एक भी सीट लेने देना नहीं है। पूरा 11 के 11 सीट कोरबा के साथ में सब ला जिता के नरेंद्र मोदी जी ला देना है। और बहुत हमारे नेता मन के भाषण ला सुने हा। ये कोरबा में हमार रामपुर एरिया है, आप मन के ताना खा रहे, ये ट्राइबल बाहुल है, आदिवासी बाहुल है। आज जितना मान और सम्मान हमारे आदिवासी मन के भारतीय जनता पार्टी में मिलते उतना कांग्रेस में कभी नहीं मिली से। आजादी के 75 साल में 55 साल 60 साल कांग्रेस के सरकार चली से देश में, केंद्र में भी और हर प्रदेश में भी। लेकिन हमारा आदिवासी भाई मल्ला खाली वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करी से। वोट बैंक के रूप में कोई उमन के विकास के चिंता नहीं करीन। अगर विकास के चिंता होती तो छत्तीसगढ़ राज्य बना के देतीन, लेकिन उमन नहीं देन। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी मन के विकास के लिए अलग से भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहें तो ये देश के आदिवासी मन के ठीक से विकास हो, इसलिए पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन। आज देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, आज में कौन बैठी से? हमारे आदिवासी समाज के एक हमार बहन द्रौपदी मुर्मू वो बैठी थे। आज ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए के काम कौन करी से? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी करी से। तो ये सबके हमके चिंता करने हमारे आदिवासी भाई बहनी मल्ला। और आज कांग्रेस या मंडन कोई मुद्दा नहीं है तो क्या कहते हैं कि अगर दोनों जगह सरकार बनाओगे भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ में तो बन गई से, केंद्र में भी बनाओगे तो जो आरक्षण है आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आप मतलब बताता हूँ आरक्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल चुकी से आदरणीय नरेंद्र मोदी कि जब तक हम लोग राजनीति में हैं तब तक कोई आरक्षण नहीं खत्म होगा, ना आदिवासी का होगा, ना अनुसूचित जाति का होगा, ना ओबीसी का होगा। किसी का कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए रही ने अमित शाह जी खैरागढ़ के सभा में फिर वो दोहराते हुए बोल के गई ने कि जब तक हम लोग सरकार में हैं कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। और कांग्रेस भी अगर कभी चाहेगा जो जेकर कोई संभावना नहीं है तो खत्म होने नहीं देंगे। ये आश्वासन हमारे नेता मन दई नहीं। इसलिए मोर आदिवासी भाई बहनी मन से ये आग्रह है कि उमन के बात में आना नहीं है। आज कोई मुद्दा नहीं है। आज हमारे महतारी बंधन में पैसा देथन हर महीना 2 महीना के मिली से ना हमार माता बहनी मल्ला मिली से। कितना माता बहनी मल्ला मिली से? हाथ उठा तो। और एला भी कहते हैं कि ये चुनाव तक चलने वाला है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही। ये भरम में भी पड़ना नहीं है। ये हमेशा मिली, हर महीना मिली। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे नहीं यहाँ, ओपी चौधरी जी, ये मतलब मैं आग्रह करे हूं कि आप हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारी माता बहनों का 70,12,600 माता बहनों का खाता में आप पहले सप्ताह में पैसा भेज दीजिएगा। और ये सरकार
हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा भेजे के काम करी। आज 1 लाख रुपया के मन फार्म भरवात हैं, 8,000 रुपया महीना के आप मन ला लगथे मन नहीं। वो कथे ना हमारे गांव में न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, वही हाल है। अब ये मन सरकार के सपना ना भूल जाएं तो ये फिर विधानसभा चुनाव में 18 के चुनाव में ठगे के काम करे रहीन। अभी ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये ठगे के काम करत हैं, कैंप लगवा के फार्म भरवात हैं। ये भरम में भी हमन ला रहना नहीं है। और अभी मोदी के गारंटी ला हमन 3 महीना में बहुत काम करे हन। प्रधानमंत्री आवास के काम, 2 साल के बकाया बोनस दे हन, अंतर के राशि 24,72,000 किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया दे हन। रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से तेंदुपत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा में खरीदी के ऑर्डर सरकार कर चुकी से। तो मोदी के गारंटी के सब काम साए साए होते ना, होते कि नहीं? सब काम साए साए 3 महीना में इतना काम ताजुब करते हैं दूसर मन, है ना? कई ठन मुख्यमंत्री मन मोला फोन करके करते हैं, यार इतना काहे कर रहे हो, मोदी जी से तो ऐसे ही सब लोग जीत रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हमन कथन कि भाई मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, इसलिए सब काम ला हमन करत हन और बाकी काम ला भी साए साए करबो इस चुनाव के बाद में। और अभी हमारे मोदी जी संकल्प पत्र फिर जारी करीन है 14 तारीख के, उनमें और अच्छा काम होना है। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनी, जैसे हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाते हैं। ये कांग्रेसिया मन 5 सालों में भी भारी भ्रष्टाचार करीन। अब रसोई गैस ला पाइप के द्वारा घर घर पहुंचाए के हमारे नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पे, तो ये सब सारा काम हो ही। 70 साल से ज्यादा उम्र के, चाहे धनी घर के हो अमीर घर के हो, आयुष्मान भारत में सबके 5 लाख के इलाज के सुविधा हो ही। 3 लाख लखपति दीदी बनाना है। ये सब काम आने वाला 5 साल में करना है बंधुओं। इसलिए ये लोकसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए अंत में आप मन से मैं एक बार फिर आग्रह करूं कि सरोज दीदी ला आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले और भारी मत से सांसद बना के वहां मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए में भी हमन के 1 वोट ये कोरबा संसदीय क्षेत्र से जाए, यही आग्रह करे बार आप मन के बीच में मैं आए रहे। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की जय। एक सूचना है सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से, हमारे कोरबा लोकसभा में चिरमिरी में दिनांक 26 तारीख दिन शुक्रवार को, इसी 26 अप्रैल को बागेश्वर जी महाराज 10 बजे से आ रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बोलिए बागेश्वर महाराज की। तो बागेश्वर जी महाराज का हमारे हिंदू आदि संगठन के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर चिरमिरी में 26 तारीख को दिन शुक्रवार को 10 बजे से उनका आगमन हो रहा है। अतः आप सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश के सभी लोगों को हमारे हिंदू आदि संगठन की ओर से आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। एक और सूचना है साथियों, कोरबा में तारीख 21 को योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। विष्णुदेव साई जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो योगी आदित्यनाथ की सभा में अच्छी भीड़ के साथ आप सभी उपस्थित होइए। हेलो, हेलो। 22 तारीख को सतपाल महाराज आ रहे हैं जनकपुर में। तो पूरा एक तरीके से महासंगम हो रहा है सभी धार्मिक गुरुओं का और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का।
मैं जनता से निवेदन